नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था लाइव पर। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग को समझेंगे। यह अध्याय आध्यात्मिक यात्रा और मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति जैसे गहरे सवालों का जवाब देता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और परम सत्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेशों के साथ इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा के रहस्यों को उजागर किया है। यह न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का मार्गदर्शन करता है, बल्कि आज के समय में हमारे जीवन की जटिलताओं के बीच सच्ची शांति और उद्देश्य की खोज में भी सहायक है। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कैसे हम मृत्यु से डरने के बजाय परमात्मा तक की यात्रा को तैयार कर सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? हे कृष्ण, कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? हे माधव, अधिदेव क्या है? अधियज्ञ कौन है और कहाँ है? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे करें? श्री कृष्ण अर्जुन के हर सवाल का जवाब सरल और प्रभावशाली तरीके से देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, ब्रह्म वह परम सत्य है जो सबका आधार है। अध्यात्म आत्मा का स्वभाव और इसकी यात्रा है। कर्म वह कार्य है जिससे संसार और जीवन की रचना होती है। अधिभूत ये नाशवान संसार है। अधिदेव सभी देवताओं का अधिष्ठान है। अधियज्ञ भगवान स्वयं जो हर यज्ञ में उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह मुक्ति पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय हमारी सोच और स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा भगवान के परम धाम को प्राप्त करती है। लेकिन अगर हमारी सोच सांसारिक विषयों में उलझी रहती है, तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। श्री कृष्ण एक सरल उदाहरण देकर समझाते हुए बताते हैं, जैसे अग्नि में घी डालने से उसकी ज्वाला प्रज्वलित होती है, वैसे ही मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आत्मा को परम प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन भर हमें भगवान के नाम और उनके स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में हमारे स्मरण में रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है ओम का जाप। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारी आत्मा और मन भगवान से जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए ओम का जाप करता है, तो वह परम धाम को प्राप्त करता है। साथ ही ध्यान का महत्व भी बताया गया है। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन और प्राण को भगवान में स्थिर करता है, तो वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम के बारे में बताते हैं, मेरा धाम वह स्थान है जहां ना तो सूर्य का प्रकाश, ना चंद्रमा की रोशनी और ना अग्नि की आवश्यकता होती है, जहां केवल दिव्य प्रकाश है। जो व्यक्ति वहां पहुंचता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान का यह परम धाम अनंत सुख और शांति का प्रतीक है। वहां केवल आनंद और भगवान की कृपा का अनुभव होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि
भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। ज्ञान और कर्म से अधिक प्रभावशाली भक्ति है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ भक्ति करता है, तो भगवान उसे अपनी कृपा से मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में भक्ति, ध्यान और भगवान के नाम का जाप नियमित रूप से करते रहना चाहिए। दोस्तों, आज लोग सुख की तलाश में भौतिक वस्तुओं और अस्थायी चीजों की ओर भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान का परम धाम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ना कोई दुख है, ना कोई चिंता। वहाँ केवल शाश्वत आनंद और भगवान का सानिध्य है। हमारे लिए यह संदेश है कि सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक शांति में है। भगवान के परम धाम की यात्रा हमें सिखाती है कि साधन संपन्नता से ज्यादा जरूरी है संतोष और सादगी। आज के युग में लोग आध्यात्मिकता को मुश्किल समझते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, वही सबसे बड़ा साधन है। तो दोस्तों, गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग से हम सीखते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। ओम और ध्यान के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवान का परम धाम एक दिव्य और शांत स्थान है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है और उनके मार्गदर्शन में जीना है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा और आप गीता के अन्य अध्यायों को भी समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।